नमस्कार, मैं अमीषा सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का एबी बिहार न्यूज सच की तलाश सच्ची खबर में। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। 17वीं बिहार विधानसभा का पहला सत्र सोमवार यानी आज से शुरू होगा। विधानसभा के आज से शुरू हो रहे 5 दिवसीय सत्र के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। विधानसभा में प्रवेश के लिए सभी विधायकों को निर्वाचन का सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य है। उसे दिखाने के बाद ही उन्हें विधानसभा परिसर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। निर्वाचित विधायकों के शपथ से पहले ही कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया है। कांग्रेस विधायक सदन के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पूरी दुनिया में 250 कोरोना वैक्सीन कंपनी है, इनमें से 30 की नज़र भारत पर है। देश में 5 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। 2021 के पहले 3 महीने में हमें वैक्सीन मिलेगी। सितंबर तक 25 से 30 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन दी जाएगी। हर्षवर्धन ने कहा कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी, इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद 65 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। देश में कोरोना के ग्राफ में तेजी आते जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार को सुबह जारी आंकड़े के अनुसार 24 घंटे में 44,059 नए केस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 511 संक्रमितों की जान चली गई है। देश भर में कोरोना से जंग ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली। राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर नई पाबंदियां लगाकर बढ़ते संक्रमण को रोकने की कोशिश कर रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 77% नए मामले सामने आए हैं। 76% नई मौतें हुई हैं और इसमें दिल्ली सबसे ऊपर है। इन 10 राज्यों में एक दिन में सबसे ज्यादा केसेस पिछले 24 घंटे में मिले हैं। दिल्ली में 6,746, केरल में 5,254, महाराष्ट्र में 5,753, पश्चिम बंगाल में 3,591, राजस्थान में 3,260, उत्तर प्रदेश में 2,598, हरियाणा में 2,269, छत्तीसगढ़ में 1,748, तमिलनाडु में 1,655 और आंध्र प्रदेश में 1,121। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी आज सोमवार से देश में विश्व निवेशक सप्ताह की शुरुआत करने वाला है। इससे पहले सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी ने कहा कि नए निवेशकों को झूठे वादे और फालतू सलाहों से बचते हुए समझबूझकर निवेश के निर्णय लेने चाहिए। भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। भारती सिंह को कल्याण जेल में शिफ्ट किया गया है, वहीं हर्ष को तलोजा जेल में ले जाया गया है। चूंकि ये ड्रग्स के सेवन का मामला है, इसीलिए बेल याचिका किला कोर्ट में दाखिल होगी। अब दोनों की अर्जी पर सुनवाई आज होगी, जिसके बाद ये पता चलेगा कि भारती सिंह को आगे राहत मिलेगी या नहीं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शनिवार को सीपीएम की अगुवाई वाली एफडीएफ सरकार के केरल पुलिस अधिनियम संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के तहत सोशल मीडिया पे आपत्तिजनक पोस्ट करने की स्थिति में शख्स को 3 साल की कैद या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। अमेरिका में जो बाइडेन की ताजपोशी की तैयारी शुरू हो गई है। राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले जो बाइडेन ने अपने मंत्रिमंडल का गठन शुरू कर दिया है। जो बाइडेन के करीबी ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि विदेश मंत्री के रूप में एंटनी ब्लिंकेन को कमान दी जाएगी, यानी अमेरिकी विदेशी नीति की जिम्मेदारी अब एंटनी ब्लिंकेन के हाथ में हो सकती है। धरती के चारों तरफ एक और मिनी मून की खोज की गई है। खास बात यह है कि ये मिनी मून कुछ हफ्तों के लिए ही धरती का चक्कर लगाएगा। इसके बाद ये जहां से आया है वहीं वापस चला जाएगा। वैज्ञानिकों ने इसे सितंबर में ही आते हुए देख लिया था, लेकिन 8 नवंबर को यह धरती के हिल्स्फीयर में प्रवेश कर लिया। 1 दिसंबर को यह धरती के सबसे नजदीक होगा। OnePlus 9 Pro का कैट बेस्ड रेंडर लीक हुआ है। डिजाइन देखकर हिंट मिल रहा है कि ये फोन भी हाल में ही लॉन्च किए गए OnePlus 8T से मिलता जुलता है। नगर निगम चुनाव और दीपावली के भीड़ भाड़ के बाद अब राजस्थान में पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव लोगों के लिए आफत लेकर आए हैं। पिछले 5 दिनों से अपने विधानसभा क्षेत्र अजमेर के केकड़ी में चुनाव प्रचार कर रहे राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रघु शर्मा को इलाज के लिए राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी जयपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दक्षिण अफ्रीका मूल के महात्मा गांधी के परपोते सतीश दुपेलिया का कोरोना वायरस संबंधित समस्याओं के चलते निधन हो गया। हफ्ते के पहले कारोबार दिन शेयर बाजार की शुरुआत तेजी से हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 142 अंकों की तेजी के साथ
44,164.17 पर खुला। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 101 अंकों की तेजी के साथ 12,960.30 पर खुला। रिलायंस के शेयर में करीब 3% का उछाल देखा गया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ एबी बिहार न्यूज, सच की तलाश सच्ची खबर पर, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।